सिंह चौक पर हिंदू संगठनों का जमवाड़ा लगा हुआ है और मार्केट बंद करने की बात कर रहे हैं। क्या पूरा मामला? 18 तारीख की शाम को हमारे समाज की एक बेटी के साथ में गलत आचरण विधर्मी के द्वारा हुआ। वो एक गली में जा रही थी, उसको नशा सुंघा करके उसको उठाने का काम किया गया। बेटी को पता है, लेकिन उसको बेहोशी की हालत में फिर वहीं छोड़ दिया गया। परिवार के लोगों ने, परिवार में एक बूढ़ी नानी है उसकी, परिवार के लोगों ने जाकर के थाने में शिकायत की, लेकिन उस शिकायत पर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई। कल हार करके समाज के लोग इकट्ठा होकर के थाने में गए और तब जाकर के घटना को बताया। लेकिन जो घटना हुई है, वास्तव में घटना जो हुई उसकी जो रिपोर्ट दी गई थी, जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस प्रार्थना पत्र को पुलिस ने बदल करके अपने हिसाब से लिखवाने का काम किया गया। इसका मतलब है प्रशासन उन लोगों से हमसाज है। इनको प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बहन बेटियों के मान सम्मान का विषय है और हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बैस जी, अगर लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी एक लड़के को पुलिस ने एक लड़के को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, केवल एक को, जबकि उसकी बहन भी उसमें सम्मिलित है। बहन हो या जो भी हो, हमें नहीं पता कौन है, कोई लड़की उसमें सम्मिलित है जो लगातार हमारी बेटी से संपर्क करती थी कि तू मुसलमान बन जा, मेरे भाई से दोस्ती कर ले, ऐसे करके। एक तो वो, एक दूसरा लड़का उसके साथ में कोई था और 2 अज्ञात है, 3-4 अज्ञात इसमें है। अगर उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं हो रही तो हम अभी बैठ करके कोई निर्णय, अभी एक संघर्ष समिति हम लोग बनाने वाले हैं और संघर्ष समिति का निर्णय जो होगा, वैसे समझ में ये आया है कि कल से या परसों से जैसे भी होगा, जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, हम बाजार बंद रखेंगे। और अगर बाजार बंद होने के बाद में भी पुलिस कोई विशेष कार्यवाही नहीं करी तो अगला कदम उठाने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं। डॉक्टर साहब, आज धामपुर के भगत सिंह चौक पे हिंदू संगठनों का जमवाड़ा लगा हुआ है, क्या मामला है? यहाँ मामला एक हमारे समाज की बेटी को एक विधर्मी जो है, जिहादी जो है, वो पहला फुसला कर ले गए। उसके साथ उन्होंने जो भी किया, उसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में जाकर पहले भी तहरीर दी थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस बार सुनवाई होने पर वहाँ पर जो उन्होंने केवल एक व्यक्ति को पकड़ा, जबकि उसमें बहुत सारा ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जब तक वो पूरा ग्रुप नहीं जब पकड़ा जाने का, तब तक ये पूरा हिंदू समाज इन जिहादियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहेगा। इन जिहादियों ने, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह बंगाल में, जिस तरह बांग्लादेश में यहाँ ये काम हम कर रहे हैं, उसी तरह का यहाँ भी हम वातावरण स्थापित कर देंगे। डॉक्टर साहब, मामला कब का है? 18 तारीख का मामला पुराना, उससे पहले भी तहरीर दी है उसकी मां ने। 18 तारीख से पहले भी तहरीर दी है। वो लगातार उसको पीड़ित करते हैं, वो छेड़छाड़ करते आ रहे हैं उसके साथ। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे प्रशासन का, लेकिन वो संज्ञान में नहीं लिया। अब वो बेचारी, उसकी बूढ़ी नानी उसके साथ रहती है, उसकी पे वो पहली एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं है पहले, और उस घर में कोई उसके जेंट्स नहीं है, पुरुष नहीं है। और उसके बाद जब तहरीर दी, उससे तहरीर पर सुनवाई नहीं। सुनवाई के बाद आज जब लोगों में आक्रोश है, सारा हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा और उस चीज़ के लिए जितने भी उसमें सहयोगी हैं, जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी जिहादी हैं, इस चीज़ को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों की क्या मांग है? जो भी उसमें शामिल हैं उन सबको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और उन पर कठोर दंड और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो अगला कदम, इसे धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके घर तक पहुँचाएंगे, जिहादी के घर तक पहुँचाएंगे। पड़ेगी इसमें असीमित बाजार बंद। पूरा हिंदू समाज, पूरी महिला समाज, पूरी महिला शक्ति सब आई हुई है। उसी हिसाब से हम पूरी तरह से तैयार हैं। नाम तो बताना नहीं, नाम नहीं बतलाने के। जिसको आपने बंद किया वो बताएगा उसके साथ कौन था। चला गया नहीं, वो जेल चला गया तो पूछोगे नहीं आप उससे क्या कह रहा है? बात करने दो संभवतः हमें ये केरला पे जो स्टोरी बनी थी, एक स्टोरी धामपुर में भी बनती। आप सब लोग एकत्रित हुए, आपकी शक्ति का जो प्रदर्शन बहुत ऊपर तक पहुंचा है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन और आग्रह है, हमेशा इस प्रकार की क्रियाओं की प्रतिक्रिया इसी प्रकार करें
लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक आप इसी प्रकार संघर्ष करते रहें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैंने आपको कहा था दिल्ली जो मैंने आपको एप्लीकेशन दी है इस पर आप कार्रवाई कीजिएगा। आपको दी थी, आपने पलटवाने का कार्य क्यों किया? नहीं मुझे मैंने नहीं पलटवाई। नहीं आप कौन है? आप कौन होते हैं? आपने मुझसे कहा आप कौन होते हैं? मैंने कहा हिंदू जागरण का नगर अध्यक्ष हूं और कहा था आपसे बार लड़की से योग्य कहा गया कि आपको बार बार थाने में आना पड़ेगा। योग्य कहा गया लड़की ने कहा। ऐसा नहीं है। आपके थाने में जो भी व्यक्ति होगा, मौजूदा व्यक्ति होगा जिसने एप्लीकेशन लिखी, भाई जब एक एप्लीकेशन है, आप मेरी बात सुनो, जब एप्लीकेशन टाइप करवा करके दी गई है फिर उसे मौखिक लिखने का मतलब नहीं हो रहा था। आप नहीं, आपने जो एप्लीकेशन दी गई थी, जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, आप दिखा सकते हो। तो हमें 2-4 आदमी को ये लोग बैठ जाएंगे यहाँ मेरे पास। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मानसिकता, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लफ्ज जिहाद वालों को बहन बेटियों के सम्मान में, बहन बेटियों के सम्मान में, बहन बेटियों के सम्मान में, भारत माता की, भारत माता की। अवगत कराना है कि दिनांक 4/5/9/2024 की देर रात्रि थाना धामपुर पर एक महिला द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग देवती के साथ एक व्यक्ति तथा उसकी एक अन्य महिला साथी द्वारा छेड़खानी की घटना कारित की गई है। तहरीर में एक अन्य फोन नंबर से भी कॉल्स का आने का जिक्र है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना धामपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर अन्य गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। विधिक कार्रवाई प्रचलित है।